हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो भाई एक बार फिर एग्जिट एग्ज़ाम का जिन अपने बिल से बाहर आ गया है और एग्जिट एग्ज़ाम से रिलेटेड जानकारी पीसीआई ने प्रोवाइड कराई है। तो जैसा कि मैंने कहा था आप लोगों से कि भाई एग्जिट एग्ज़ाम तो देखो होना ही है ना। तो बीच बीच में जगते रहते हैं, तो इस बार जगे हैं, तो उम्मीद है कि जल्दी ही कुछ ना कुछ डिसीजन होगा। तो इन्होंने कल की डेट में एक नोटिफिकेशन जारी किया है एग्जिट एग्जाम को लेके। हम लोग पीसीआई की वेबसाइट पे हैं, ये नई वाली वेबसाइट है, पुरानी वाली वेबसाइट पे ये नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो 7 अगस्त का नोटिस है, रजिस्ट्रेशन ऑफ डिप्लोमा इन फार्मेसी कैंडिडेट एज रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। ठीक, तो देखो एक इशू चल रहा था, रजिस्ट्रेशन डिप्लोमा फार्मासिस्ट जिन्होंने 22-23 में एडमिशन लिया है, उसी के रिगार्डिंग इन्होंने एक नोटिस जारी करी है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ डिप्लोमा इन फार्मेसी कैंडिडेट एज रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। तो देखते हैं भाई नोटिस में, ये देखो ऊपर जितने ये सर्कुलर है ना, ये देखो 7 अगस्त की डेट में, कब का 7 अगस्त की डेट में ये नोटिस जारी करी गई है, राइट। देख लो 7 अगस्त है ना, 7 अगस्त की डेट की ये नोटिस है, यानी कल की तारीख की, कल आई है नोटिस। मैंने बताया था कि भाई मैं बाहर हूं, तो वहीं से आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा हूँ। कहाँ से? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। ये ऊपर जो रेफरेंस है ना 10, ये ऊपर के नोटिफिकेशन है, मीन्स नोटिस। इसको लेके इन्होंने जो नोटिस बार बार दिए हैं एग्जिट एग्जाम को लेके, ये उसी के सर्कुलर हैं, राइट। तो ये सारे सर्कुलर यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। तो क्या कह रहे हैं ये, सर मैडम, दिस इज continuation to council above the seated circular. All state pharmacy council are hereby requested to issue the registration certificate to the pass out student 22-23 है ना, 2022-23 admitted batch till exit exam conducted as per prescribed condition the Pharmacy Act 1948। इनका कहना यह है कि भाई जिन बच्चों ने स्टेट फार्मेसी काउंसिल या ऑल इंडिया फार्मेसी काउंसिल में रिक्वेस्ट किया है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो जिन्होंने 22-23, भाई स्पेशली मैटर चल रहा है 22 में एडमिशन जिन्होंने लिया है ना, तो 22 में एडमिशन लिया है, उसके बाद के जितने लोग हैं उन सबको एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा। यही इंफॉर्मेशन थी और यही इनका सर्कुलर था। तो इन्होंने वही बात कही है कि 22-23 में जिन बच्चों ने भी एडमिशन लिया है उनको जो सर्टिफिकेट है रजिस्ट्रेशन का वो प्रोवाइड करवा दिया जाए। तो ये ऑल जितने भी पूरे देश के स्टेट फार्मेसी काउंसिल हैं, कुछ स्टेट फार्मेसी काउंसिल ने प्रोवाइड करा दिया है, कुछ स्टेट फार्मेसी काउंसिल ने रोक दिया है कि भाई आपके यहाँ एग्जिट एग्जाम जब तक नहीं होगा तब तक हम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको नहीं देंगे। तो पीसीआई ने उसी बात को लेके कहा है कि भाई जब तक एग्जिट एग्जाम नहीं हो जाता तब तक के लिए आप इसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिन बच्चों ने भी एडमिशन 22-23 में लिया है या उसके बाद के हैं, है ना, उसके बाद वालों ने खैर अभी तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया है, उनका अभी मार्कशीट नहीं आई है, वो इशू है। तो ये बच्चों को प्रोवाइड करा दिया जाए ताकि जो भी वैकेंसीज निकल रही गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की, उन सारी वैकेंसी को वो फुलफिल कर पाए, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि एक चीज का तो एंड हो गया, जो बच्चों ने कहा, बहुत लोगों ने जो रूमर उड़ाई थी कि भाई नहीं होगा एग्जिट एग्जाम, तो देखो अभी तक एग्जिट एग्जाम होगा ऐसा इन्होंने बताया। अब चूंकि 2025 की बात है, अभी भी इन्होंने यही बात कही है कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाए, लेकिन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उन बच्चों को जिन्होंने 22 या 22-23 के बाद जिन लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है, और वो कब तक वैलिड रहेगा, जब तक कि एग्जिट एग्जाम कंडक्ट नहीं हो जाता, राइट। इनका रिन्यूअल जो होगा वो एग्जिट एग्जाम के बाद होगा, ठीक। तो अब रिन्यूअल ध्यान रखो कि जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन कराया है, तो रजिस्ट्रेशन पहली बार जब आप कराते हो तो 1 साल के लिए वैलिड होता है, सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए, राइट। तो 1 साल के लिए अगर वो वैलिड है तो इतना ध्यान रखो कि 1 साल के लिए अगर ये वैलिड है, तो जब भी आप रजिस्ट्रेशन कराते हो, तो जो कमिंग दिसंबर है, जो कमिंग, जैसे आज आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया तो ये जो 2025 का ही दिसंबर है ना, तभी तक वैलिड रहता है, और 31 मार्च के पहले आपको रिन्यूअल करा लेना रहता है, ठीक। तो इन्होंने यही बात कही कि जितने प्रोसीजर हैं वो सब एज सच चलते रहेंगे जब तक आपका सही तरीके से एग्जिट एग्जाम कंडक्ट नहीं हो जाता। तो कहने का मतलब इनकी पूरी मंशा है एग्जिट एग्जाम को कंडक्ट करवाने की। तो ये दिमाग में बिल्कुल भी ना लाएं कि एग्जिट एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि पता है ना कि अब देखो इतना सारा समय बीत गया,
अब इन्होंने सर्कुलर जारी किया है, और याद करो लास्ट टाइम भी ये जगह थे तभी डेट वगैरह आई थी। अब सिर्फ और सिर्फ जो बच्चे कह रहे थे ना ये अप्रूवल नहीं वो अप्रूवल नहीं, तो सब कुछ इनके पास है, इनको एग्जिट एग्जाम कराना है, बस फाइनल ये करना है कि एक पेपर, हम लोगों की जो मांग है भाई एक पेपर करवाइए खाली, है ना। जो 3 पेपर करवाने का था 3 पेपर नहीं 1 पेपर करवाइए। फीस बहुत ज्यादा थी तो फीस को थोड़ा सा कम कर दीजिए। और देखो इन्होंने ये तो कह दिया कि भाई इंग्लिश में ही होगा, वो बाइलैंग्वेज नहीं होगा, है ना। ये तो बात हुई थी तो इन लोगों ने मीटिंग में कह दिया था। मैंने कहा भी था भाई कि कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी, उसी के तहत ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक, तो एग्जिट एग्जाम की तैयारी कहाँ से करनी है? एबी केमिस्ट्री क्लासेस का एप्लीकेशन वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन, चाहे आपको किसी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की तैयारी करनी हो, राइट, या एग्जिट एग्जाम की सेपरेट तैयारी करनी हो, दोनों तरह की तैयारी हम करवाते हैं आपको। और अगर आपको एग्जिट एग्जाम प्लस गवर्नमेंट फार्मासिस्ट दोनों एक ही बैच में करना है तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हमारे पास एक बैच है जिसमें हम एग्जिट एग्जाम और गवर्नमेंट फार्मासिस्ट दोनों की तैयारी करवाते हैं। तो भाई देखो अब समय कम बचा है, इन्होंने नोटिस जारी करी है तो काफी समय के बाद एग्जिट एग्जाम का जिंदा हुआ है, तो अब जो है इसमें समय कम लगेगा मेरे हिसाब से, है ना। तो अब तैयारी फुल फ्लैशड फॉर्म में कर दो, क्योंकि अचानक से अगर ये डेट दे देंगे ना तो फिर काफी मुश्किल हो जाएगी बच्चों के लिए। ओके, तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी, मैंने बताया भी था कि मैं मीटिंग में जा रहा हूं, इसीलिए जो है समय लगा ये इन्फॉर्मेशन देने में, नहीं कल रात में ही मैं दे देता, क्योंकि रात में ही मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ गई थी। ओके बच्चों, चलो भाई ऑल द बेस्ट और पढ़ते रहो। अच्छा, बाय बाय।